नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार की सभी योजनाएं यहां लागू हो गईं, जिसका लाभ केंद्र शासित प्रदेश की जनता को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र हो या दूर दराज के गांव या बॉर्डर का इलाका, विकास परियोजनाएं हर जगह पहुंच रही हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। जम्मू कश्मीर के कई गांवों में आज़ादी के बाद अब पहली बार बिजली पहुंची, तो कई गांवों से पानी की किल्लत दूर हो चुकी है, क्योंकि हर घर नल से जल योजना के तहत काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। जिनके सर पर छत नहीं थी, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल रहे हैं। जिन गांवों में सड़क नहीं थी, वहां सड़कों का जाल बिछ रहा है। जिन गांवों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क नहीं था, वहां आज ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं। पंचायतों को इतना सशक्त कर दिया गया है कि गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। गांव में ही रोजगार के अवसर आने से स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है। जम्मू के राजौरी के इस गांव को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां अभी तक बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के राज में अब गांव के लोगों का हर सपना सच हो रहा है, जिसके चलते लोग सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में आपका जो आप हमारे गांव में आए। तो हमने पहले तो हमारे यहाँ कच्चे मकान होते थे, जब बारिश आती थी तो बड़ी मुश्किलात होती थी। हम छोटे छोटे थे तो पढ़ने में भी हमें दुश्वारी आती थी, क्योंकि कच्चे मकान थे। उस वक्त बिजली भी नहीं थी। तो मकान अब गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। PMAY की स्कीम लॉन्च हुई, उसमें भी हमारे जो गांव में 100% मकान जो है वो बन चुके हैं। और अब आवास प्लस चल रही है, इसमें भी 80 से 85% जो मकान है वो तामीर हो चुके हैं। कुछ जो रह गए हैं वो भी बन गए हैं, तकरीबन बन रहे हैं। और रोड की सहूलियात भी है, और छोटे छोटे लिंक्स जो हैं वो भी हैं। MG नरेगा की तरफ से भी हमें काम दिए हैं, हमारे रास्ते पक्के हो रहे हैं। और JJM के तहत ये वाटर सप्लाई स्कीम जो वो भी लॉन्च हुई है, ठेकेदार साहब काम करवा रहे हैं। थोड़ी बहुत ही दिक्कत है, वो भी हल हो जाएगी इंशाल्लाह कुछ टाइम के लिए। अब तो बिजली भी है हमारे गांव में। हम खुद भी स्कूल जाते रहे हैं। 2004-05 में मैं पलमा जाता रहा हूँ स्कूल। कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, पैदल चल के जाते रहे हैं। वहाँ पे जाना हमारे लिए, मैं सुबह तकरीबन यहाँ से सर्दियों के मौसम में भी 6 बजे यहाँ से जाता था, तो इन टाइम स्कूल में पहुँचता था। इस वक्त तो इंशाल्लाह हमारे पास रोडें भी हो गई हैं, तो अच्छा माहौल है, इंशाल्लाह सब ठीक है। स्कीमें तो सारी तकरीबन जो है यहाँ पे अभी चल रही हैं। PMAY जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आवास प्लस जो है अभी चल रहा है, ठीक है। उसमें सर्वे भी हो गया है, जो न्यू लोग हैं वो भी इनरोल हो गए हैं। बाकी सर बैकवर्ड एरिया था, पीर पंजाल के साथ था, बड़ी लोगों को प्रॉब्लम थी। अभी JJM स्कीम चल रही है, रोड वगैरह जो हैं अभी बड़ी निकली हैं नहीं। तो मतलब ग्राम सभा होती है हर महीने, ग्राम सभा में जो है पंचायत सेक्रेटरी हैं, VLW वगैरह हैं, GRS जो हैं, वो हर स्कीम को जो है लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा तावन है, तो हमें भी बड़ा फ़ायदा मिला है। मुझे भी PMAY का मकान जो है वो मिला है। अभी आवास प्लस जो है वो फुली कंप्लीट है, सारे जो भी उसमें इनरोल हुए हैं वो हो गए हैं। बाकी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की अगर पहाड़ी इलाके की बात करें तो इससे पीछे जो है वो सिर्फ पहाड़ी ही इलाका जो है वो आपको नजर आएगा। इस इलाके की अगर बात करें तो इससे 15 और 20 साल पहले की अगर बात की जाए, इस इलाके के अंदर कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं हमें देखने को मिलती थी, वो चाहे पानी के साथ जुड़ी हो या फिर सड़क के साथ जुड़ी हो। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो पिछले टाइम में देश के प्रधानमंत्री साहब की तरफ से जो स्कीमें इलाके के अंदर लॉन्च की गई, उनका फ़ायदा जो है वो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लिया। खासकर अगर PMAY की हम बात करें तो हमारे इस इलाके की अगर बात की जाए तो इस इलाके में कोई भी पक्का मकान जो था वो आज से 10 और 15-20 साल पहले नहीं मिलता था। मगर प्रधानमंत्री साहब की जो स्कीम आई, इसका हम वेलकम करते हैं। और इस पहाड़ी इलाके के अंदर जब भी आप इस इलाके में जब आएंगे तो जब देखा जाए इस इलाके को, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मकान यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिले। और इस स्कीम का जो फ़ायदा है वो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लिया। हम देश के प्रधानमंत्री साहब जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। ये वो पहाड़ी इलाका है कि जिसको बिल्कुल सियासी तौर पर इग्नोर किया जाता था, अनटच इस इलाके को रखा जाता था। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, अब सड़क यहाँ पर है, पानी यहाँ पे है, और मकानों की स्कीम जो है उसका फ़ायदा लोगों ने लिया। और उसके साथ साथ ये भी हम बताएं कि जब लोगों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पड़ी तो लोगों ने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया, और अच्छे मकान जो थे वो लोगों ने इस इलाके के अंदर बनाए। 2 साल हमारे यहाँ इलाके की या 4 साल पहले बहुत बैड कंडीशन हुआ करती थी, यहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे। PMG जो है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब आवास प्लस जो चल रहा है मुझे भी मिला है बिलखुसूस, तो हमने मकाने कच्चों से आज पक्के किए हुए हैं। पहले बहुत यहाँ लैंड स्लाइडिंग हुआ करती थी। आज इस गवर्नमेंट की स्कीम से हम पक्के मकानों में रह रहे हैं।
सर पहले यहाँ तो रवाज ही ये हुआ करता था, कच्चे मकानों से मिट्टी से बनाते थे। आज इस सरकार की इन स्कीमों से हमारे मकान भी पक्के बन चुके हैं, लोगों को शौक़ पैदा हो चुका है। जो भी आदमी है वो यही शौक़ रखता है कि हमें इस आवास प्लस में लाया जाए, हमारे मकान पक्के हों। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले हमारे कच्चे घर होते थे। गवर्नमेंट की जो ये स्कीम चली PMAY या आवाज़ प्लस की, इसके तहत PMAY तो तकरीबन 100% यहाँ पे हो गई है, आवाज़ प्लस तकरीबन 80 से 85% है। तो बहुत सारे घर जो बन चुके हैं, कुछ के काम चल रहे हैं। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी हमें स्कीम दी जिससे हर आदमी को यहाँ पे फ़ायदा हुआ। पहले तो यहाँ पे हमें 8-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कुछ अर्सा से जो हमारे अब रोडें निकल गई हैं, रोडों का तो हमें ठीक हो गया। अब हम अच्छा माहौल है यहाँ पे, रोड कनेक्टिविटी ठीक है। पानी का थोड़ा है मसला, पानी अभी नहीं चल रहा। JJM के तहत पाइपें वगैरह लग रही हैं, टैंकियाँ बन रही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे जल्द पानी का भी हो जाएगा। बहुत से लोग जो है अपने बच्चों को जम्मू में या रजौरी में या बहुत दूर दूर ले जाकर पढ़ाते थे। पढ़ाई की बहुत परेशानी थी। अब रोड होने की वजह से हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में रोड आ चुकी हैं। और इंशाल्लाह हमारे यहाँ ही जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें लोग बच्चों को दाखिल करवा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ से हमारी पंचायत से पहले 3-4 घंटे में रजौरी हम पहुँचते थे, अब हम तकरीबन 50 मिनट में रजौरी पहुँच सकते हैं। और रोडों का जो है जाल बिछ चुका है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे काफ़ी जो लोग हैं वो इस वक्त खुशहाल हो चुके हैं और हर आदमी जो है पक्के मकान में रह रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।